हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी सारे जो कॉलेज आईआईटीज के जो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं वो हम आप लोगों के लिए प्लान करते रहते हैं। आज हम आ चुके हैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में और यहाँ के जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन करेंगे और डेफिनेटली एमटेक से रिलेटेड जो भी बहुत सारे इंसाइट्स होते हैं वो आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एमटेक के स्टूडेंट हिमांशु जी अवेलेबल है। तो हिमांशु जी कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। तो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कौन सा कोर्स में इनरोल्ड है और आपका बैच जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है? तो मैं सर अभी एमटेक सेकंड ईयर में हूँ आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। हम लोग 2023 में एनरोल हुआ था यहाँ पे। अब मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, प्लेसमेंट चालू है हमारी। अच्छा, अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है? प्लेसमेंट फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है, सेकंड फेज ऑन है। ओके। तो जैसा कि एक हाइप होता है कि आईआईटीज में जाके बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आपने यहाँ पे आके मतलब कितने आवर्स आप पढ़ रहे हैं? हार्डली, ऐसा तो नहीं है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब इट्स लाइक बहुत मिनिमल सा लोड होता है कंपेयर टू बीटेक से। तो आई थिंक गेट की प्रिपरेशन में आपने जितनी मेहनत की होगी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको आईआईटी में आने के बाद में। थोड़ा रेगुलरली अगर कर लेंगे तो बहुत कम है, तो घंटे 2 घंटा काम हो जाएगा आपका। इतना घंटे 2 घंटे से ऊपर नहीं करना पड़ता है। लेकिन फाइनल 2 ईयर सेमेस्टर्स में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स होता है, मेजर प्रोजेक्ट है आपका, और उसमें आपको कितना एफर्ट डालना है, आपको एक्चुअली में कोई पेपर निकालना है, थीसिस बनानी है, तो थोड़ा और पढ़ सकते हो। अदरवाइज कोर्स वर्क ऐसे बहुत लोड नहीं होता उसका इतना। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे काफी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती है, तो आपने कौन कौन सी एक्टिविटी ऑब्जर्व करी है और क्या क्या चीजें होती है? कुछ फनी चीजें आप बताना सर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो अनलिमिटेड है आईआईटी दिल्ली के अंदर। जो बंदा यहाँ पे इसके लिए आ रहा है कि मुझे लाइफ एक ब्रॉड हॉराइजन देखना है, पूरा स्पेक्ट्रम देखना है एकदम, तो वो यहाँ पे स्पोर्ट्स में आ सकता है, कल्चरल एक्टिविटीज में आ सकता है, ड्रामा कर सकता है। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक के लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्रामास में रहते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं। अभी करंटली स्पोर्ट्स सीजन चल रहा है हमारा, तो जनरल चैंपियनशिप ऑन है। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एकदम पूरा हॉस्टल एकदम मूड में है कि आज भी कुछ मैचेस वगैरह? हाँ सर, आज क्रिकेट का मैच है, द्रोणागिरी वर्सेस संस्कार का है आज। अच्छा, ये हॉस्टल वाली जो आपस में रिवेलरी होती है ये भी काफी इंजॉयबल होती है। ये बहुत ज्यादा इंजॉयबल होती है और बहुत ज्यादा इंटेंस। कैसी कैसी रिवेलरी होती है वैसे हॉस्टल्स के बीच में? ऐसा है कि छिछोरे मूवी देखी होगी आपने? हाँ जी। एग्जैक्टली वही सीन है, छिछोरे मूवी वाला सीन है एग्जैक्टली। लेकिन पीजी मास्टर्स के लिए इतना जोश नहीं होता है कि जितना बीटेक में होता है जोश हॉस्टल से राइवलरी के लिए। पर इस बार हमारा हॉस्टल पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गर्म है, द्रोणागिरी जो पीजी हॉस्टल है। इस बार बहुत ज्यादा हम लोग जोश में है कि कुछ इवेंट्स हमारे पास में लिटरली चांस है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं फुटबॉल, क्रिकेट और चेस में खासकर। मैं चेस टीम में हूँ। अच्छा, वैसे हॉस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो जो एमटेक और पीएचडी का हॉस्टल है वो तो आई थिंक आईआईटी दिल्ली का सबसे बेस्ट हॉस्टल की कैटेगरी में आता है। यस श्योर। और फैसिलिटीज वगैरह भी वहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी नो डाउट नंबर 1 हॉस्टल द्रोणागिरी है हमारा जो पीजी का हॉस्टल है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कल्चर जो कहेंगे हम लोग, तो कल्चर में सारे ही हॉस्टल बहुत रिच है यहाँ पे। ऐसा एक क्योंकि मैं पहले एक बार गिरनार हॉस्टल में रहा हूँ, पुराना वो ओल्ड हॉस्टल है, उसमें बीटेक के ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, एमटेक के कम रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कल्चर है, रिचनेस है, वो भी एकदम अनमैच्ड है, वो भी उसका भी अलग मजा है। कभी इसको ही मिस करते हैं हम। लेकिन बाकी हॉस्टल में कोएड की फैसिलिटी नहीं है। कोएड यस डेफिनेटली। तो कोएड जो है जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों कंबाइंड है, तो वो तो खाली एमटेक पीएचडी वाले हॉस्टल्स में। यस वो सिर्फ एमटेक पीएचडी वाले। अच्छा, उसका कितना एडवांटेज है? सर कैमरा पता नहीं कितना अच्छा होगा ये बोलना, पर वो एडवांटेज क्या करें। डेफिनेटली। तो बाकी अगर हम बात करें ओवरऑल, जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड जो सीजन होता है या फिर उसके रिलेटेड जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, तो कितना आपका पर्सनैलिटी में इन्हेंसमेंट होता है आईआईटी दिल्ली में इंटर करने के बाद? प्लेसमेंट सीजन में मेजरली देखिए आप दो तरह के बच्चे आप देखेंगे। पहला तो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड, दे हैव वर्कड रियली हार्ड, और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग को बस फोड़ना है इस बार, तो वो प्रेशर झेल लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। कुछ लोग प्रेशर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि यार इंटरव्यू देना है ना। और कुछ इंटरव्यूज देने के बाद में कॉन्फिडेंस आया तो अच्छी बात है, एक दो इंटरव्यू खराब चले गए तो बहुत प्रेशर भी आ जाता है। वैसे हमारे पास 24/7 काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं, इन हॉस्टल भी रहती हैं, कैंपस में भी रहती हैं। आप अगर हॉस्टल में नाइट काउंसलर्स भी बैठते हैं, रात 10 बजे 6 बजे तक काउंसलर होते हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, बात कीजिए, वो सब सॉल्व हो जाता है। इन जनरल तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन वाला, और मतलब एग्जाम, वो स्कूल में था ना एग्जाम टाइम फेज होता था कि एंड से हम एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, और एकदम बोर्ड एग्जाम वाला फील वो आपको एग्जाम टाइम पे इतना देखने नहीं मिलेगा जितना प्लेसमेंट टाइम पे देखने मिलेगा। डेफिनेटली। और एक चीज मैंने अपने टाइम पे भी ऑब्जर्व करी थी कि
कई बार ऐसा होता है कि एक कोई फेस्ट चल रहा है, रेंड्यूज चल रहा है या ट्रस्ट चल रहा है या कुछ और इवेंट चल रहे हैं, उसके पहले भी हमारे कुछ टेक्निकल में जैसे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं या फिर उसके तुरंत बाद हमारे प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्विच कर सकते हैं इजीली, मतलब इतना माइंड ट्रेन हो जाता है कि आज हम मतलब पढ़ रहे हैं और कल हम पूरा इवेंट मोड में चले गए और फिर वापस पढ़ने के मोड में आ गए। तो ये चीज़ आपने कितना ऑब्जर्व करी है? ये सर बहुत सही बात बोली है आपने, एकदम ऑन पॉइंट है ये। आप दिसंबर मंथ में या फिर नवंबर मंथ में आप देखेंगे, नवंबर एंड से दिसंबर स्टार्टिंग के बीच में दिन में 3-3 एग्जाम कंपनीज के, 1-2 एग्जाम हमारे मेजर्स के अपने जो होते हैं, साथ में प्रोजेक्ट का प्रेशर रहता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, पीपीटी बनानी होती है। रात को 2 बजे आप एग्जाम देके आओगे, सुबह 6 बजे आपको पीपीटी के लिए जाना है, तो आपको वो तो एकदम स्ट्रेसफुल, मतलब स्ट्रेस से खेलना सीख जाओगे आप यहाँ से निकलने के बाद में। ये तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं भी सीखा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ है। आई कुड नॉट हैंडल स्ट्रेस बिफोर दिस। मैं यहाँ आने के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख गया हूँ, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख गए। मैंने इट्स लाइक टाइम मैनेज करना खेल हो जाता है इसके बाद में, कि यू नो यू कैन जस्ट एलोकेट टाइम फॉर थिंग्स एंड दिमाग में आता है कि यार कल मैं यही कर लूंगा, ठीक है, हो जाएगा। तो आईआईटीज में नॉट ओनली कि हम टेक्निकली ग्रो करते हैं, हाँ, पर्सनैलिटी वाइज भी हम लोग एक एक्स्ट्रा एनहेंसमेंट हमारे अंदर होता है। मतलब टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग पढ़ाई में कितना एफर्ट डालते हैं, पढ़ाई मोस्टली एक्स्ट्रा करिकुलर ही हमारे लिए। अच्छा, बाकी मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये होता है कि इंजीनियर्स, जैसे ये जो अभी एटमॉस्फेयर है, काफ़ी ज़्यादा विंटर है, तो 10-15 दिन भी नहीं नहाते हैं। आईआईटीएन कितने दिन में मतलब नहाते हैं? सर मैं नहा लेता हूँ। मुझे आईआईटी इन जनरल आईआईटी में कम, मतलब ये बात शायद सच हो सकती है, लेकिन मैं नहा लेता हूँ अभी। नहीं, जनरली मैंने देखा इंजीनियर्स जो है होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं गेटअप्स पे। सर एक फंडा होता है कि पढ़ाई, टेक्निकल और इन चीजों में ही ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं, उनमें कोई कंपटीशन नहीं है ऑब्वियस। सच बात है, लेकिन इस पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है सर। नहाने अच्छा, वाली हो बात सकता है कोई आपका दोस्त आपका वीडियो देख के बाद में बदला ले ले। डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे जब बर्थडे वगैरह होता है तो हॉस्टल में एक कल्चर होता है बर्थडे बाउंस का। हाँ, वो तो सर वो कैसा है सर, वो आपके साथ हुआ है? जितने जोर से जितनी मेहनत से आईआईटी निकाला जाता है, उतनी ही मेहनत से बर्थडे बॉम्ब दिए जाते हैं सर। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्लास से, असाइनमेंट से, जी जी बिल्कुल, तो फिर वो पूरा जो गुस्सा है वो वहीं पे निकलता है। बिल्कुल निकलता है सर, एकदम मतलब कोलैटरल डैमेज होता है बहुत सारा उसके तो अंदर। ज्यादातर इस कारण काफी सारे लोग जो होते हैं अपना बर्थडे डेट भी बताते नहीं हाँ, हैं, छुपाना पड़ता है। आईडी वगैरह से पता लगा ही लेते हैं friend वो लोग। सर हम पता लगाते हैं आईडी से। क्या सर, मतलब स्टूडेंट ये क्या कितना ठीक होगा बोलना पता नहीं, पर बॉडी से रिकॉर्ड निकाल सकते हो आप। रिकॉर्ड निकालना बड़ा आसान है। और फिर बर्थडे बॉम्ब तो मतलब प्रथा है, वो आप जितना मन का भड़ास है पूरा उस दिन निकलता है, मेहनत से निकलता है। तो आपके अकॉर्डिंग फिर आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करना रियलिटी में आपके लिए कितना वर्थ रहा? सर मतलब टू बी ऑन अ सीरियस नोट, एकेडमिकली आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे और मतलब एमटेक का फॉर दैट मैटर एनी आईआईटी आप जाओगे तो अपना कोर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आपको उस चीज में इंटरेस्ट है वगैरह वो सब। लेकिन कॉलेज लाइफ के मामले में अगर मैं बोलूँ, इन जनरल जो कॉलेज लाइफ होती है, अगर आपने सपोज एमटेक में आ गए और कुछ फिगर आउट नहीं कर पाए लाइफ में, लोग बोलते हैं पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर देखेंगे क्या करते हैं लाइफ में। इफ यू हैव नॉट फिगर्ड इट आउट, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर लेना है लाइफ का आपको ओवरऑल, उसमें आपको देखना है कि होता क्या है, चीजें क्या होती हैं और एक्सप्लोर करना है अगर, तो आईआईटी दिल्ली आई थिंक वुड बी द बेस्ट प्लेस टू बी इन। डेफिनेटली स्टार्टअप से लेके स्पोर्ट्स से लेके स्टार्टअप से हर लेके चीज फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है। सर मैंने तो वही जिंदगी जी है यहाँ पे। मैंने पढ़ाई बहुत ज्यादा की नहीं है, पर्सनली बता रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस की। मुझे इतना मुझे पढ़ाई में ऑफकोर्स इंटरेस्ट है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ चीज़ों में जानने के लिए, पर मैं प्रोजेक्ट पे भी काम भी कर रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी है। हम लोग पढ़ाई पे आएंगे तो बताऊंगा वो चीज़। लेकिन मैंने मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही सब किया है। मैं वेंचर स्टूडियो में था, वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए हमारे आईआईटी दिल्ली से जो पास आउट फाउंडर्स हैं वो हमको आके पढ़ाते हैं क्लास में। 15-20 लोगों की क्लास होती है साथ में। उसके लिए तो इंक्यूबेशन सेल भी है। हाँ सर वो है, प्लस हम लोग एक वेंचर स्टूडियो है हमारा, एक कोर्स होता है 2 क्रेडिट का, उसमें फाउंडर्स आके पढ़ाते हैं हमको। 15-20 लोगों की क्लास होती है, उसमें हमको फाउंडर से इंटरेक्ट करने मिलता है, 1-on-1 मेंटरिंग मिल जाती है। उसके अलावा मैं चेस खेलता हूँ यहाँ पे, तो आप इंटर आईआईटी इवेंट में चेस खेल सकते हो, बैडमिंटन खेलता होगा, फुटबॉल खेलता होगा कोई, तो उसके लिए बहुत अच्छे स्टेज पे बढ़िया कंपटीशन मिलेगा आपको, बहुत सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए मिलेगा। ड्रामेटिक्स, म्यूजिक में बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे, तो म्यूजिक में काफी एक्सप्लोर करने मिलता है। और हॉस्टल लाइफ भी चिल होती है। हॉस्टल लाइफ बहुत चिल होती है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने भी ये ऑब्जर्व किया है कि आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करना वर्थ है। एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गेट आपने कौन सी ब्रांच में लिखा था और आपको कैसे आईआईटी दिल्ली के बारे में पता चला, और उसके बाद आप मतलब यहाँ पे कौन सा कोर्स ज्वाइन किए, इसके बारे में कुछ डिटेल आप बताना चाहें? या सर ये मेरा पर्सनल स्टोरी है। मेरे को एक्चुअली मेरा आईआईटी दिल्ली आना ही नहीं था। मेरे पर्सनल डायरी में नोट डाला था मैंने कि
मेरे लाइफ का लोएस्ट पॉइंट तब आएगा जब मैं IIT दिल्ली ज्वाइन कर लूंगा। ये मेरी पर्सनल डायरी के अंदर नोट डाला था मैंने। ये बात है जनवरी 2023 की, कि यहाँ ज्वाइन किया मतलब मेरा हो गया आप जिंदगी से। मैंने TIFR का एग्जाम लिखा था और साथ में मैंने CSIR का जो JRF एग्जाम होता है फिजिक्स का, वो मैंने दिया था। मेरा MSc फिजिक्स बैकग्राउंड है इससे पहले, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, हिंदू कॉलेज में एफिलिएटेड था मैं। तो मेरा दोनों में रैंक आया, 87 रैंक मेरा CSIR एग्जाम में आया। और TIFR में टॉप 45 को वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, TIFR मुंबई कैंपस में, तो मैं वहाँ गया था। हमारे इंटरव्यू के बाद में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में उन्होंने 2023 में एक ही स्टूडेंट को लिया, बस एनरोल किया। तो उस टाइम मेरा बहुत डाउन फील आ गया कि मुझे लगा कि यार अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, TIFR में PhD नहीं मिला। मेरी गर्लफ्रेंड एक्चुअल में उस टाइम पे ICDS में PhD कर रही थी, तो मुझे हमको साथ में काम करने का प्लान था। अब मुझे नहीं मिला तो मुझे नहीं, ये प्लान तो सबका होता है। साथ सर वो IAS ऑफिसर से लेके IAS ऑफिसर से लेके गेट टॉपर तक का यही रहता है कि सेम फील्ड में मिल जाए तो डेफिनेटली काफी ज्यादा। वो पहले मेरी मतलब पहले थी गर्लफ्रेंड, बाद में ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद में मुझे अच्छा, IIT दिल्ली ज्वाइन कर ली इसलिए तो नहीं हो गया? शायद से पता नहीं। तो साइंस की फील्ड में IIT को इतना नहीं मानते हैं PhD के लिए भी या फिर आइदर किसी के लिए भी। तो जब मैंने वो छोड़ के मैं सोचा कि यार मुझे अब टेक करना चाहिए, मुझे PhD में इतने थियोरेटिकल फिजिक्स में इंडिया में इतने प्रोस्पेक्ट दिख भी नहीं रहे थे। और मतलब एक बेयर मिनिमम स्टाइपेंड पे आपको रख देते हैं और 5-7 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इट वुड बी मोर, इट मेक्स मोर सेंस कि आप M.Tech ज्वाइन करो या फिर कोई टेक डिग्री करो। क्योंकि मेरा कोडिंग वगैरह बैकग्राउंड था, टेक बैकग्राउंड, मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था इसके बारे में। मतलब मेरे पार्ट टाइम में, खाली टाइम में मैं ये सब करता था, मजे के लिए कोडिंग करता था मैं। तो मुझे था कि चलो टेक डिग्री करके देखते हैं एक बार। तो मेरे दोस्त ने एक्चुअली मेरा गेट का फॉर्म भरा था। फिर मैंने जब गेट का एग्जाम निकाल लिया, क्रैक हो गया, मेरा रैंक भी आ गया, तब मुझे पता भी नहीं था कि कितने रैंक पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मैंने आपको सर्च किया उसके बाद में, और ये मैं सिर्फ कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली मैंने आपको सर्च किया और मैंने उसके अंदर देखा कि कौन से IITs मुझे मिल सकते हैं, कौन से उसमें ब्रांचेस होते हैं, किस ब्रांच का क्या करिकुलम है। फिर जब मुझे IIT दिल्ली के बारे में मालूम पड़ा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम पे, DU नॉर्थ कैंपस में, तो मुझे सिर्फ एक कैब पकड़ के शिफ्ट करना था यहाँ पे। तो मैं पहले शिफ्ट कर गया। मैंने यहाँ पे बेरसराय में शिफ्ट होने के बाद में एक रूम ले लिया था। उसके बाद मैंने IIT दिल्ली अप्लाई किया था कि चलो अभी अपन यहाँ पे रह सकते हैं रहने के लिए। और मुझे ये ब्रांच के बारे में मालूम पड़ा, मैंने लोगों को लिंक्डइन में रीच आउट किया कि क्या ब्रांच है, कैसे पढ़ाई होती है। तब मैंने फिगर आउट किया कि इट मेक्स सेंस कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ, मेरा यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने ये लिया था और आई डोंट थिंक इट वाज अ बैड डिसीजन एट ऑल। अभी तो आपको लग रहा होगा अभी मुझे नहीं, अच्छा डिसीजन था ये। यस। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारे यहाँ पे इंसाइट्स जाने हिमांशु जी से। और बेसिकली गाइज ऐसे ही काफ़ी स्टूडेंट की स्टोरी रहती है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो भी अपनी करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आई होप सो कि आप सब ये सब चीज़ें नोटिस करें और उसके बाद आप एक यहाँ पर अपने लाइफ में मोटिवेशन लेके गेट जैसे एग्जाम को क्लियर करके IIT दिल्ली में मास्टर्स अपना ज्वाइन करें। बाकी गाइज मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सर।